जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया यानी भारत के शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्याएं। तो शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। वीडियो कैसा होगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। भारतीय शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नृत्य शैलियाँ हैं जिन्हें भारतीय संगीत, अभिनय और भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है। भारत में कुल 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है, और ये सभी नृत्य नाट्य शास्त्र और अन्य प्राचीन ग्रंथों पर आधारित हैं। और भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो पहला है वो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर बात करते हो, सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में हम आपको बता दें कि शास्त्रीय नृत्य विद्या का सर्वाधिक प्राचीन रूप भरतनाट्यम नाम भरत मुनि तथा नाट्यम शब्द से मिलकर बना है। और तमिल में नाट्यम शब्द का जो अर्थ होता है वो नृत्य होता है। और आपको बता दें कि यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। मुख्यतः मंदिरों में भगवान की स्तुति के लिए किया जाता है, और इसमें भाव, भावना, राग, संगीत, तालबद्धता और नृत्य का अद्भुत समन्वय होता है। क्योंकि इसको अन्य विद्वान जो है वो जो भरत नाम का श्रेय जो देते हैं भाव, राग और ताल को देते हैं। तो ये था हमारा भरतनाट्यम। अगला जो हमारा नृत्य है वो कथक है। यह नृत्य जो है वो मुगल काल में दरबारों में प्रसिद्ध हुआ, और यह घूमने यानी चक्कर और जटिल फुटवर्क की खासियत होती है। हिंदू और इस्लामिक दोनों परंपराओं का समावेश इसमें देखने को मिलता है। कुचिपुड़ी है अगला नृत्य। आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है कुचिपुड़ी, और यह नृत्य जो है नाट्य शैली का एक रूप है, और पहले इसे केवल पुरुष ही करते थे, और इसमें नृत्य, अभिनय और संवाद शामिल होते हैं। भगवान कृष्ण और अन्य हिंदू देवताओं की कहानियां भी प्रस्तुत किया जाता था। कुचिपुड़ी देखिए, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, और ये जो उत्तर भारत का कथक है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। अब आगे चलते हैं ओडिसी। ओडिसी जो है यानी उड़ीसा का है, और यह नृत्य शैली मंदिरों में देवदासी परंपरा पर विकसित हुई है, और इसमें शरीर की सुंदर मूर्तिकारी मुद्रा और लयबद्ध चाल होती है, और इसमें विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ की भक्ति प्रकट की जाती है ओडिसी में। अगला हमारा नृत्य है मणिपुरी। मणिपुर का ये है, और यह नृत्य राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित होता है। इसमें कोमल और लचीले हाव भाव तथा भावनात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। यह नृत्य अत्यंत सौम्य और धीमी गति का होता है। कथकली नृत्य जो है वो केरल का है, और यह नृत्य जो है वो पूर्ण रूप से नाटकीय होता है, जिसमें भारी मेकअप, रंगीन वेशभूषा, इसमें पात्रों का हाव भाव नृत्य इसमें पात्रों का हाव भाव, नेत्र और अभिव्यक्ति यानी नेत्र अभिनय प्रमुख होता है इसमें। और प्राचीन महाकाव्यों जैसे रामायण महाभारत की कहानियाँ प्रस्तुत की जाती है। सत्रिया जो नृत्य है वो यह नृत्य असम का है, और इस नृत्य को महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने वैष्णव परंपरा के प्रचार के लिए विकसित किया था। इसमें भक्ति रस, नाट्य और पारंपरिक संगीत का समावेश होता है, और यह असम के सत्र मठों में प्रचलित धार्मिक नृत्य है। आगे देखते हैं। आगे का जो हमारा नृत्य है वह है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं अब हम। तो मोहिनी अट्टम यह नृत्य शैली मोहिनी यानी भगवान विष्णु के स्त्री रूप से प्रेरित है, और मोहिनी शब्द का जो अर्थ होता है सुंदर स्त्री, और अट्टम का जो अर्थ होता है नृत्य होता है। तो यह नृत्य मोहिनी यानी भगवान विष्णु के रूप से प्रेरित होता है, और इसमें कोमल लयबद्ध गति होती है। इसे विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और यह एकल नृत्य कहलाता है। तो हमारा आज का वीडियो कैसा लगा है? वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।